नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी निबंध लेखन में राष्ट्रभाषा हिंदी यह निबंध देखने वाले हैं। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उनमें हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार इस विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व हिंदी को सौंपा गया है। भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र की स्थिति भी विशिष्ट प्रकार की है। इस क्षेत्र की सीमाएं बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषा भाषी क्षेत्रों से लगी हुई है। इन विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग आपस में विचार विनिमय के लिए हिंदी का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हिंदी में भारत की लगभग सभी भाषाओं के थोड़े बहुत शब्द पाए जाते हैं। हिंदी को बोलना तथा समझना सरल है। उर्दू बोलने वालों के लिए तो हिंदी में दैनिक व्यवहार करना बहुत आसान है। भारत के प्रमुख तीर्थों को जाने वाले मार्ग हिंदी भाषी क्षेत्र से ही गुजरते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही देश के तीर्थयात्री हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रदेशों के संतों एवं भक्तों ने उस समय की हिंदी में रचनाएं कर देश की जनता को एकात्मता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुरु नानक, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, गुजरात के भालन तथा अखा और असम के शंकरदेव आदि की रचनाओं से सारा देश परिचित है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने भी हिंदी की महत्ता का समर्थन किया है। राष्ट्रभाषा के पद पर वही भाषा आसीन हो सकती है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण देश को एकात्मता के सूत्र में बांधने में समर्थ हो और जिसके माध्यम से देश के अधिक से अधिक लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि उसी में देश की एकता बनाए रखने की क्षमता है। इसीलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एकता का बंधन स्थापित कर सकेंगे वे ही सच्चे भारत बंधु कहलाने योग्य होंगे।